बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग वेल। इस वीडियो में मैं आपको किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी के बारे में मुकम्मल गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगी। आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट देना है या आपने एफपीएससी का देना है, एनी जॉब टेस्ट आपने कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें आपने कामयाबी कैसे हासिल करनी है, इसके लिए मुकम्मल गाइडलाइंस आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जा रही हैं। बहुत से लोग जो है आप में से परेशान हैं अपने जॉब टेस्ट के हवाले से, और मैं चाह रही थी कि आप सबको जो है कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस कि आपने जॉब टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है ताकि आप इसमें 100% कामयाबी हासिल कर पाएं। कीप इन माइंड कि सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप है वो ये है कि आप अपने टाइम को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, आपका इनिशियल लेवल क्या है, आप किस लेवल पे खड़े हैं। आफ्टर दिस वीडियो आई होप दैट यू विल स्टार्ट टू इन्वेस्ट योर टाइम इन रियल वे, यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम। इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना किसी भी जॉब का टेस्ट जो है वो इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे अगर आप मेरी इस वीडियो की तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, आपका टाइम। आपको ये पता हो कि आपने अपने टाइम को राइट वे में कैसे इन्वेस्ट करना है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट याद रखें आपका टाइम है। अगर आप अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं तो इट मीन्स कि आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी अपनी लाइफ की वो वेस्ट कर दी। सो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और आज इस वीडियो को वॉच करने के बाद अपने टाइम को रियल वे में इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना। सबसे फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, कि आपको एग्जाम के पैटर्न की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जॉब टेस्ट जो है वो किस नोयत का है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। यू शुड गेट फेमिलियर with the PPSC exam structure, including the types of questions, time allocation and marking scheme। कि आपको इन तमाम पॉइंट्स का पता हो कि आप जिस टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होगी और कितना टोटल टाइम जो है वो आपको दिया जाएगा जिसमें आपने वो टेस्ट कंप्लीट करना है। मार्किंग स्कीम क्या है, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। मोस्टली पीपीएससी एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है और नेगेटिव मार्किंग इस तरह से होती है कि अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं, गलत उसका आंसर सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स माइनस होंगे वो 0.25 मीन्स कि अगर आपके 4 एमसीक्यूज रॉन्ग हैं तो इट मीन्स कि आपका एक नंबर माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। सेकंड पॉइंट इज सिलेबस एनालिसिस। इसके लिए आपने क्या करना है कि जिस डिपार्टमेंट में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है आपने सबसे पहले उसको एनालाइज करना है। अपनी जो रिक्वायर्ड जॉब है उसके अगेंस्ट आप चेक करेंगे कि सिलेबस क्या है। देन डाउनलोड एंड थॉरली रिव्यू द सिलेबस। आपने सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है और मुकम्मल रिव्यू करना है, उसको अच्छे से समझना है फॉर द स्पेसिफिक जॉब पोजीशन, कि जिस जॉब पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सिलेबस करें। सम टाइम ऐसे होता है कि एक एडवर्टाइजमेंट में आप किसी एक जॉब का सिलेबस देख लेते हैं और आप समझते हैं कि ये जनरल टेस्ट है 100 एमसीक्यूज का, तो बाकी जो पोस्ट है उनका भी सेम होगा। ऐसा नहीं है, तमाम जॉब पोस्ट जो है उनका टेस्ट डिफरेंट हो सकता है। सो आपने जिस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई किया है उसके अगेंस्ट ही आपने सिलेबस चेक करना है एंड उसको डाउनलोड करना है और उसको आपने कंप्लीटली रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। देन आपने सिलेक्ट करना है कि उसमें की टॉपिक्स कौन से हैं। फोकस ऑन द की टॉपिक्स, कि जो मेन टॉपिक्स है सिलेबस में आपने उन पर फोकस ज्यादा करना है, उन पे आप ज्यादा टाइम लगाएंगे बिकॉज उसमें से पेपर में क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कलेक्ट स्टडी मटेरियल। अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि आपने स्टडी मटेरियल कहाँ से लेना है, कि जो आपने सिलेबस प्रिपेयर करना है, जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया उस पोजीशन का सिलेबस प्रिपेयर करने के लिए आपको बुक्स गैदर करना होंगी
नोट्स एंड प्रीवियस एग्जाम पेपर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रीवियस एग्जाम पेपर्स हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक स्पेसिफिक पोस्ट का टेस्ट देने जा रहे हैं, आपने लेक्चरर कंप्यूटर साइंस का टेस्ट देना है, तो देन आपको जो प्रीवियस एग्जाम है इस पोस्ट के, उनके पेपर्स जो है वो अपने पास डाउनलोड करने हैं। मार्केट में भी बहुत सारी बुक्स में आपको प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइंस दूंगी, जिसमें आपको बुक्स, नोट्स एंड प्रीवियस एग्जाम पेपर्स की साइट्स भी बताऊंगी, कौन सी आपने बुक्स पढ़नी है ये भी आपको कंप्लीट बताऊंगी, जिनको रीड करके, जिनसे तैयारी करके आप 100% जो है जॉब एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका टाइम है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर टाइम। आपका टाइम जो है वो आपकी सबसे कीमती प्रॉपर्टी है। आपने इसको वेस्ट नहीं करना। आपने एक कंप्लीट स्टडी टाइम टेबल बनाना है। जितने भी आपके सिलेबस में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आपने सबके दरमियान टाइम डिवाइड कर लेना है और हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। उसमें आपने प्रायोरिटाइज जो करना है वीकर एरियाज के, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उसको आपने प्रायोरिटी में रखना है। बट जो आपके स्ट्रॉन्गर टॉपिक्स हैं उनकी भी रेगुलर रिवीजन करते रहना है, उनको भी आपने बिल्कुल भूल नहीं जाना। सो आप सिलेबस में देखेंगे किन सब्जेक्ट्स में आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग है और किस में आप वीक हैं। जिसमें आप वीक हैं उसको प्रायोरिटी में रखें, उसको पहले प्रिपेयर करें, एंड स्ट्रॉन्गर वंस जो हैं उनको साथ रिवीजन में रखें। नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट वाइज प्रेपरेशन। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन प्रीवियस पॉइंट कि आपने सब्जेक्ट जो है उन पे तमाम सब्जेक्ट्स पर अलग अलग टाइम जो है वो मैनेज करना है। सो इसी को ही मैंने मजीद एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल लेके। फॉर एग्जाम्पल आपने पीपीएससी के किसी जॉब टेस्ट के लिए एग्जाम देना है, उसके लिए आपको जो पेपर है वो 100 एमसीक्यूज का आएगा, जिसमें 90 मिनट्स मीन 1.5 घंटे का टाइम होगा। और इन 100 एमसीक्यूज में फॉर एग्जांपल जो सिलेबस गिवन है वो है जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज एंड इस्लामिक स्टडीज जो है इसकी रिप्लेसमेंट में जनरल नॉलेज होता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो नॉन मुस्लिम है। ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर साइंस। देखिए बेसिक कंप्यूटर स्टडीज जो है अब वो ऑलमोस्ट एवरी जॉब टेस्ट में इंक्लूड हो चुका है। मींस के कंप्यूटर स्टडीज का नॉलेज भी अब आपके लिए इतना ही जरूरी है जितना पहले किसी भी कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश और उर्दू का था। नेक्स्ट है प्रोफेशनल सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर साइंस लेक्चरर के लिए किया है, तो देन आपने कंप्यूटर स्टडीज के डिटेल में तैयारी कैसे करनी है उसके लिए आपको सेपरेट जो है वो अपना टाइम टेबल सेट करना होगा। अपना नॉलेज जो है उसको बूस्ट करने के लिए आपको बुक्स, मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग फाइंड करनी होगी कि आपने अच्छी तैयारी जो है वो 100% प्रेपरेशन कैसे करनी है अपने प्रोफेशनल सब्जेक्ट की भी। अब ये है कि एवरी जॉब पोजीशन जो है उसके लिए सिलेबस चूंकि डिफरेंट होता है। बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जिनमें 80% जो है सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज होगा और 20% जो है वो ओनली ये अदर टर्म्स हैं जो जनरल टर्म्स में मैंने आपको बताया। कुछ एमसीक्यूज पेपर ऐसे हैं जिसमें 100% जो है आपका जनरल नॉलेज से लेकर कंप्यूटर स्टडीज तक ये तमाम टर्म्स इंक्लूड होंगे। तो ये आपने अगेन आई एम सेइंग दैट जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है आपने उसके अगेंस्ट पीपीएससी वेबसाइट पर चेक करना है कि सिलेबस क्या है। देन यू विल बी क्लियर दैट उस पोस्ट के लिए आपको किन टॉपिक्स को, किन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट इज द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी काम की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, स्पीड एंड एक्यूरेसी बिल्ड नहीं होगी। सो रेगुलरली अटेम्प्ट मॉक टेस्ट अंडर टाइम्ड कंडीशंस to build speed and accuracy. This also helps in reducing exam anxiety. इससे जो आप एग्जाम के बारे में बहुत परेशान हो रहे होंगे
वो भी परेशानी भी आपकी कम होगी, बेचैनी भी कम होगी अगर आप मॉक टेस्ट लेंगे, रेगुलर इसको अटेम्प्ट करेंगे। सो इसके लिए आपने ये करना है कि जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है उसका प्रीवियस पास्ट पेपर जो है वो लेना है और उसको विद इन द स्पेसिफाइड टाइम ही आपने अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि 90 मिनट्स का टाइम है और आप जो है वो 3 आवर्स लेकर बैठे हैं और स्टिल भी आपका वो कंप्लीट नहीं हुआ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए आपने टाइम जो है उसको लाजमी फॉलो करना है कि जितना पेपर में आपको टाइम गिवन होगा आपने उसी टाइम फ्रेम के अंदर अपना वो टेस्ट कंप्लीट करना है, उसको चेक करना है कि आप किस लेवल पर खड़े हैं। नेक्स्ट इज स्टे अपडेटेड। अब ऐसा ना हो कि आप पास्ट पेपर देख रहे हैं और उसमें जो पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन था कि 2021 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन था। अब आपने उस ईयर का जो है उसी को ही याद कर लिया और आपने कहा जी यही इसका आंसर करेक्ट होगा। ऐसा नहीं है, आपने देखना है कि करंट सिचुएशन क्या है, मौजूदा सूरत हाल। अब इस टाइम जो है टीम का कैप्टन वो कौन है, आपने ये देख के जो है वो आंसर करना है। तो इस किस्म के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए अपडेट रहना बहुत जरूरी है। जो बुक आपने प्रेपरेशन के लिए परचेज करनी है वो आपकी लेटेस्ट एडिशन होनी चाहिए। आपने पुरानी जो बुक है वो नहीं लेनी, बिकॉज आपका अपडेट होना बहुत जरूरी है। आपने न्यूज़पेपर रीड करनी है, वॉच न्यूज चैनल्स एंड फॉलो रिलायबल ऑनलाइन सोर्सेज। आजकल सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा है, लेकिन राइट सही प्लेटफॉर्म की सिलेक्शन इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। कि आप सबसे पहले ये देखा करें कि जहां से आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, जिस प्लेटफॉर्म पर आपको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक्स के हवाले से जो आप सर्चिंग में है, देन आपने ये देखना है कि उस प्लेटफॉर्म पे जो आपको बता रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या उसके पास ऑथेंटिक नॉलेज है, क्वालिटी नॉलेज है। देन आपने उस प्लेटफॉर्म को फॉलो करना है। प्लीज अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से प्यारे कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना बहुत कीमती टाइम वेस्ट कर देते हैं और बाद में जो है वो सवाए पछताने के कुछ नहीं रहता कि अब जॉब टेस्ट भी क्लियर नहीं हुआ या फिर इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ। सो मैं नहीं चाहती कि आप जो है मजीद इस मामले में परेशान रहें। मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स जॉब के लिए अप्लाई करें वो सब अल्लाह पाक करे कि कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशंस पर जो है वो पहुंच जाएं। जो मेहनत करता है उसको लाजमी मेहनत का फ्रूट मिलता है, ये भी बात आपने माइंड में रखनी है। अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस। नेक्स्ट इज रिव्यू एंड रिवाइज। कि आप जो कुछ पढ़ते जा रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उसका आपने रिव्यू करना है। कि आपने रेगुलर रिवीजन भी करनी है, रिव्यू अपने आप को चेक भी करना है कि क्या आपकी प्रेपरेशन जो है जिस तरह होनी चाहिए उसी लेवल की है या आप अभी भी उससे पीछे हैं। So regular revision is key to retaining information. Go through your notes, key concepts and formulas repeatedly. This is very important कि आपने अपने notes बनाने हैं। जितना भी आप पढ़ेंगे उसके आपने notes लाजमी बनाने हैं, because टाइम बहुत शॉर्ट होता है। एट द एंड ये होता है कि आप बुक्स इतनी सारी आपने पढ़ी होती हैं, बहुत सारे सोर्सेज से आपने तैयारी की होती है और वो कंप्लीट उनकी रिवीजन जो है वो करने का टाइम नहीं होता। आपके नोट्स जो है ना ये बहुत कीमती आपका एसेट है, आपने इनको लाजमी बनाना है और इनको वेस्ट नहीं करना। और ये जो तमाम पॉइंट्स हैं ये एनी जॉब टेस्ट के लिए हैं, ये किसी भी टेस्ट में कामयाबी की आपको जो सही सीक्रेट्स है वो बता रही हूँ कि आपने इनको लाजमी फॉलो करना है, इसके बगैर कामयाबी नहीं मिलेगी। इन तमाम पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, समझेंगे, इन पे अमल होगा तो देन आपने कामयाब होना है। सो नोट्स लाजमी बनाएं, डेली बेसिस पे न्यूज सुने। अब बेटर ये है कि आप 1 आवर के लिए आप 8 9 to 10 जो है वो न्यूज सुन लें, ताकि आपको सारे दिन की जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाए और उसके नोट्स बना लें। खुद नोट्स बनाएं ताकि वो आपको बिल्कुल भी ना भूले और आपकी रिवीजन करनी भी इजी हो। नेक्स्ट इज द हेल्दी लाइफस्टाइल। आपकी डाइट, आपकी रेगुलर एक्सरसाइज एंड
गुड स्लीप, नेसेसरी स्लीप जो आपके लिए जरूरी है, उतनी नींद लेना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी डाइट सही नहीं लेते, आप प्रॉपर अपनी नींद पूरी नहीं करते, इट मीन्स के आपकी सेहत डिस्टर्ब होगी और हो सकता है कि आप इम्तिहान के दिन सही प्रॉपरली जो है वो अपना फोकस करके एग्जाम अटेम्प्ट ना कर पाए। सो इस चीज से बचने के लिए आपने अपने तमाम टाइम टेबल में से कुछ टाइम अपनी हेल्थ को लाजमी देना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, मेंटेन अ बैलेंस्ड डाइट, गेट रेगुलर एक्सरसाइज एंड इंश्योर नेसेसरी स्लीप। अ हेल्दी बॉडी सपोर्ट्स अ शार्प माइंड। अगर आपका हेल्दी बॉडी है तो इट मीन्स का आपका दिमाग काम करेगा, अदरवाइज आप जो है वो जितनी मेहनत करना चाह रहे होंगे उतनी नहीं कर पाएंगे। सो इस पॉइंट को भी बिल्कुल नहीं भूलना। लास्ट स्टेप है स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। आपने कॉन्फिडेंट रहना है और पॉजिटिव रहना है। बहुत से लोग आपको मिसगाइड करेंगे, कहेंगे कि जिस टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हो उसमें तो सिफारिश चलती है। ऐसा नहीं है। आपने अल्लाह की जात पर यकीन रखना है, अपनी तैयारी पे बिलीव करना है और कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव सोचना है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी में नहीं जाना। बिलीव इन योर प्रेपरेशन एंड स्टे कॉन्फिडेंट। Positivity can greatly influence your performance on the exam day. जितना आप अपने कॉन्फिडेंस में होंगे उतनी ही आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी और आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहेंगे। अगर आप अपनी तैयारी अच्छी नहीं करेंगे, लोगों की बातों में आए रहेंगे, लोग आपको मिसगाइड करेंगे कि इस जॉब के लिए ओनली सिफारिश चलती है, आपको तो जॉब मिल ही नहीं सकती, ये बिल्कुल गलत है। आपने ऐसी किसी की बात नहीं सुननी और अपनी तैयारी शुरू करनी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको एंड पे बतानी थी वो ये थी कि आपने प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट कब करनी है। इसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आपने आज से ही तैयारी स्टार्ट कर देनी है। चाहे आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है उसमें अभी 6 मंथ का टाइम है, 2 मंथ का टाइम है, लेकिन आपने उसका वेट नहीं करना कि वो एडवर्टाइजमेंट हो, आप अप्लाई करें और उसके बाद प्रेपरेशन स्टार्ट करें। ऐसा नहीं करें। जो जनरल टर्म्स हैं आपके, उनको आपने अभी से ही स्टार्ट कर देना है। न्यूज चैनल्स पे आप न्यूज सुने, करंट अफेयर्स देखें, पाकिस्तान अफेयर्स देखें, इंग्लिश, कंप्यूटर स्टडीज, ये टर्म्स ऐसे हैं जो आपको अभी से ही स्टार्ट कर देने हैं। बिकॉज एनी टाइम जब जॉब अनाउंस हो तो आप अप्लाई करें, आपके पास कम टाइम ना हो, आपकी बहुत सारी प्रेपरेशन ऑलरेडी हो चुकी हो। जिन्होंने अप्लाई कर दिया है जॉब के लिए, पहले से तैयारी शुरू नहीं भी की, अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को अभी से फॉलो करेंगे तो आप अपना गुड टाइम टेबल बना के बहुत जल्दी अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप सब जॉब टेस्ट लाजमी क्वालिफाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बुक्स, नोट्स एंड ऑनलाइन सोर्सेज के बारे में कंप्लीट गाइडेंस दूंगी कि आपने किन बुक्स को फॉलो करना है। इसके लिए आप सब ने वीडियो को लाजमी लाइक करना है और जो लोग चैनल पर न्यू हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आप लोगों के लिए इस पे बहुत क्वालिटी वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहूं और आप सब लोगों का जो है वो बेनिफिट होता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।